जैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा था कि हम सभी मैनेजर्स या असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर, जितने भी लीडर्स वर्क कर रहे हैं ना, वो अपनी अपनी टीम्स को ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग है ना 100 लोगों को, 200 लोगों को, लेकिन एक कितने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर जहां पे पूरी टीम फायर के लिए आप एक ट्रेनिंग करने जा रहे हो ना। सो आई फील ब्लेस्ड कि मेरे को ये मौका मिला है। आई एम थैंकफुल टू माय सीनियर्स जिन्होंने मेरे को ये मौका दिया, टीम फायर के पूरे सीनियर्स जिन्होंने मेरे को एक कितने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर आके अपनी जर्नी शेयर करने का मौका दिया, है ना। आज मैं बेस्ट ट्राई करूंगा कि आपको सारी चीज अपनी जर्नी के साथ कोरिलेट करके मैं बता सकूं। तो सबसे पहले मैं वार्म वेलकम करता हूं जितने भी लोग हमारे साथ न्यूली यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर एसोसिएट हुए हैं, क्योंकि आज बहुत सारे लोग होंगे शायद जिनकी ये फर्स्ट ट्रेनिंग हो सकती है, जिन्होंने शायद कल वेबिनार लगाया हो इस बिजनेस का, एंड जिनकी आज ये वेरी फर्स्ट ट्रेनिंग होगी, राइट। तो हम जब स्टार्टिंग में इस बिजनेस में आते हैं तो हमारे कुछ डाउट्स एंड क्वेश्चंस होते हैं। कोई भी पर्सन है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से है, बट जब हम इस प्लेटफॉर्म के को जानते हैं, इस प्लेटफॉर्म के बारे में हमें पता चलता है, तो हमारे कुछ बेसिक डाउट्स एंड क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर भी कराए जाते हैं ना। तो हमें एक इंस्पिरेशन चाहिए होती है इस बिजनेस को करने के लिए, जैसे कि मुझे इंस्पिरेशन मिली थी एक पर्सन को देख के, राइट। तो शायद आज किसी पर्सन को मेरे को देख के या मेरी जर्नी को सुन के भी इंस्पिरेशन मिलेगी, ठीक है जी। और आपके बेसिक डाउट्स एंड क्वेश्चंस क्लियर करने की ट्राई करूंगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, स्लाइड शेयर स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन अपने बारे में दूंगा, उसके बाद थोड़ी मैं अपनी जर्नी को रिलेट करूंगा कि मेरी लाइफ का प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, कैसे मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी जो वो कैसे मिली, इससे पहले मेरी लाइफ के अंदर क्या आई फॉरएवर, और क्यों मैंने इस प्लेटफॉर्म को चूज किया, इससे पहले प्रीवियसली मैं क्या कर रहा था, ठीक है जी। तो सारी चीजें मैं आपके साथ स्लाइड्स के साथ शेयर करूंगा। अब मैं अपनी स्लाइड्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जी। होपफुली मेरी स्लाइड्स जो हैं वो आपके साथ शेयर हो चुकी होंगी। वेलकम है जी आपका फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल के अंदर, वार्म वेलकम है आपका इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म के अंदर, है ना, जहां पे हम कह सकते हैं एक ग्लोबल बिजनेस है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल इज अ ग्लोबल बिजनेस व्हिच इज ऑलरेडी रनिंग इन 168 प्लस कंट्रीज, है ना। दुनिया के 168 कंट्रीज के अंदर ये बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहा है पिछले 43 ईयर से, राइट। और सबसे बड़ी बात हमें यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए, स्पेशली जो न्यू नोवस कस्टमर्स हैं, जिनका जस्ट अभी फॉर्म फिल हुआ है, जिन्होंने अभी हमारे साथ स्टार्टिंग की है, जिनके कुछ क्वेश्चंस डाउट्स होते हैं ना। सबसे बड़ी चीज हम यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं कि एक कंपनी, एक ऐसा बिजनेस जो दुनिया के 168 कंट्रीज के अंदर चल रहा है, दैट इज डेफिनेटली अ जेन्युइन बिजनेस। वो बिल्कुल 110% जेन्युइन बिजनेस है, क्योंकि अगर कोई एबीसीडी कंपनी की तरह कोई बिजनेस होता तो वो एक कंट्री के अंदर चल सकता है, 2 कंट्री के अंदर चल सकता है, 10 कंट्रीज के अंदर चल जाएगा, बट ग्लोब के ऊपर, यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर 196 कंट्रीज हैं, उसमें से 168 कंट्रीज के अंदर ये कंपनी ऑलरेडी चल रही है। तो इट सिंपली मींस कि ये कंपनी डेफिनेटली एक जेन्युइन बिजनेस, ठीक है जी। आप लकी हो, यू आर ब्लेस्ड कि आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल के साथ कनेक्ट होने का अपॉर्चुनिटी मिला। मैं ब्लेस्ड हूं, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिला एंड मेरी लाइफ इससे चेंज हुई, राइट। वार्म वेलकम है आपका इस ब्यूटीफुल बिजनेस के अंदर। उसके बाद एमके ग्रुप टीम फायर 64, आपको कल भी जब आपने वेबिनार अटेंड किया होगा, आपको तब भी एमके ग्रुप टीम फायर 64 के बारे में बताया गया होगा, और थोड़ा सा हाईलाइट इसको आज मैं कर देता हूं, ठीक है जी। क्योंकि अगर बात करें, है ना, कोई भी प्लेटफॉर्म अगर हम कहते हैं कि हाँ जी हमें लाइफ चेंज करनी है, या हम देखते हैं कि किसी पर्सन की लाइफ चेंज हुई है, चाहे वो फॉरएवर है, चाहे मार्केट के अंदर कोई प्लेटफॉर्म है ना, तो सबसे पहली चीज जो मैटर करती है उस बंदे का प्लेटफॉर्म, कि क्या उसे एक राइट प्लेटफॉर्म मिला जिसके ऊपर जाके उसने अपनी लाइफ चेंज की। वो प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल के रूप के अंदर। उस अपॉर्चुनिटी को हम मैं कह सकता हूं कि वो हमारा एक प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है, बट एक प्लेटफॉर्म के ऊपर भी एक सही दिशा के अंदर मेहनत करके, एक सही राइट टाइम पीरियड के अंदर आपको लाइफ चेंज करने के लिए यू नीड अ सपोर्ट सिस्टम। हमें एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है, एंड वो सपोर्ट सिस्टम हमारे लिए, वी आर अगेन ब्लेस्ड कि वो सपोर्ट सिस्टम हमारे लिए प्रोवाइड किया जा रहा है बाय एमके ग्रुप टीम फायर 64। थोड़ी सी अगर एमके ग्रुप की बात करूं, मनदीप कंबोज सर, आपको बताया गया होगा, डिटेल के अंदर बताया गया होगा, उनकी बारे में हाईलाइट किया गया होगा ना। ही इज अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल,
आज यहाँ पे शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कॉर्पोरेट प्रोफेशन से मेरे को सुन रहे हैं, जो शायद आज करंटली किसी कॉर्पोरेट के अंदर, किसी मल्टीनेशनल के अंदर जॉब कर रहे होंगे या प्रीवियसली कर चुके होंगे या एमबीए करने के बाद करने की तैयारी में होंगे। सो मनदीप कंबोज सर ऑल्सो, अगर मैं बात करूं, वो एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल थे जिन्होंने अपनी लाइफ के काफी साल वर्ल्ड की टॉप एमएनसीज के अंदर वर्क किया, और वो भी हाई डेजिग्नेशन के ऊपर। एंड फाइनली उन्होंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को स्टार्ट किया, एंड करने का रीजन क्या था? टाइम फ्रीडम। ठीक है जी। तो मनदीप कंबोज सर ने इस सिस्टम को स्टार्ट किया, उसके बाद एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर दिया जी, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम क्रिएट कर दिया जहां पे एक नॉर्मल पर्सन आके उनकी ट्रेनिंग्स लेके अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है। और उसके बाद क्रिएट हुई एक ऐसी लास्टिंग टीम, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हुआ जिसके अंदर यंगस्टर्स आए और उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए। क्योंकि फॉरएवर की हिस्ट्री थी पहले की, फॉरएवर के अंदर जो भी लोग सक्सेसफुल थे वो शायद एज्ड लोग थे, बहुत एक्सपीरियंस लोग थे, और यंग लोग बहुत कम थे फॉरएवर के अंदर। और ये एक ट्रेडिशन सा बना हुआ था नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर शायद एज्ड लोग, टीम फायर 64 से पहले की अगर बात करूं, शायद एज्ड लोग ही कामयाब थे। तो एक ऐसा ग्रुप बना टीम फायर 64, जिसके अंदर एक ऐसी ब्लास्टिंग अचीवमेंट्स होनी स्टार्ट हुई, एक ऐसा यंग जनरेशन उसके अंदर आई जिन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक करने स्टार्ट किए, और ऐसे रिकॉर्ड ब्रेक किए कि इंडिया के टॉप 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स के अंदर नाम तक आ गए। सो आज हम पार्ट है उस एमके ग्रुप टीम फायर 64 का, एंड वी शुड फील ब्लेस्ड कि उसकी उन टीम फायर 64 एंड एमके ग्रुप की वजह से बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है। यू कैन गो ऑन गूगल एंड सर्च इट आउट, उनमें से एक मैं भी हूं। सो अब थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके अंदर कुछ मेरे सीनियर्स भी हैं जिनको देख के मैं इंस्पायर हुआ था, मैं इस बिजनेस में आया था। कुछ मेरी ब्रदर लेग्स भी हैं जिनको देख के अगेन मैं इस बिजनेस में आया था। तो थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन शेयर करूंगा जिनको देख के मैं इस बिजनेस में आया। मेरे सीनियर मिस्टर सतनाम सर, जो जॉब करते थे और आज सिस्टम के अंदर सीनियर मैनेजर है ना। उसके बाद लाइफ टोटली चेंज हो चुकी है जी, घर बना चुके हैं अपना। उसके बाद मेरे जो डायरेक्ट अपलाइन है मिस्टर सकिंदर सिंह, जो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे, और उनको मैंने देखा कि इस सिस्टम के अंदर वो भी आज मैनेजर बन चुके हैं। ठीक है जी, आज वो सीनियर मैनेजर हैं, अपना घर बना चुके हैं, 5 साल के अंदर लाइफ को टोटली चेंज कर चुके हैं। एक ऐसा पर्सन जिसको देख के मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ था, जिनकी एज मेरे से बहुत कम थी, एक 10+2 पास स्टूडेंट मिस्टर अतिंदर पाल सिंह, मोहाली से बिलोंग करते हैं, मेरी ब्रदर लेके। और इनको देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ कि यार ये पर्सन लाइफ चेंज कर चुके हैं, ये मैनेजर बन चुके हैं, लाइफ चेंज कर चुके हैं। अब मेरे को जानना था कि मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को इतने सारे लोग दिखाए गए, राइट। मैं कैसे कर सकता हूँ? यहाँ पे गर्ल्स बॉयज हर एक बंदा कामयाब हो रहा है, हर बंदा गाड़ी लेके घूम रहा है, हर बंदा लाख 1.5 लाख 2 लाख का चेक लेके घूम रहा है, मैं इस चीज को कैसे कर सकता हूँ, राइट। तो मेरी भी लाइफ चेंज हुई है जी एक सीजन के साथ, और दिस इज माई फर्स्ट डे पिक जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, आज शायद आप मेरे वाले सेम पॉइंट पे खड़े हो, जहां पे आज से 3 साल पहले, 3 इयर्स पहले मेरी स्टार्टिंग हुई थी इस बिजनेस के साथ। 3 साल पहले मैं सिस्टम के अंदर एसोसिएट हुआ था। 3 साल पहले ऑफलाइन के अंदर मैंने इस सिस्टम के अंदर अपना फॉर्म फिल किया, एंड जिस दिन मैंने इस सिस्टम का फॉर्म फिल किया था दोस्तों, उस दिन मेरे को नहीं पता था कि ये सिस्टम मेरी लाइफ को कैसे चेंज करेगा, कैसे यहाँ पे मैं मैनेजर बनूंगा, कौन लोग मेरे साथ आएंगे, कौन लोग मेरे साथ बिजनेस करेंगे। मेरे को ये कुछ नहीं पता था। मेरे को एक चीज पता थी कि मेरे को एक मौका चाहिए, और वो मौका जो है, वो अपॉर्चुनिटी जो है, वो बिल्कुल मेरे सामने है। और चॉइस 2 थी, या तो मैं सोचता रहता कि यार करूं सेफ प्ले, है ना, जैसे हम कई बार करते हैं, हम सेफ प्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं ये छोड़ूं, ये करूं, करूं ना करूं, करूंगा तो क्या होगा, नहीं करूंगा तो क्या होगा। कुछ ऐसी चीजों के अंदर हम फंस जाते हैं, कुछ ऐसे डिसीजन, हम एक डिसीजन नहीं ले पाते, है ना। तो मेरी लाइफ के अंदर 3 साल पहले जब इस अपॉर्चुनिटी आई मेरे सामने, है ना, तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं इसको करूंगा। और मेरे को ये नहीं पता था कि काम चलेगा कैसे, क्योंकि मैं नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल नहीं था, ना ही मैंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग की थी। बट मेरे को जो भी मेरी लाइफ का प्रीवियस एक्सपीरियंस था, उससे मेरे को इतना जरूर पता चल गया था, मेरे को एक डिसीजन लेने में जरूर मैं कह सकता हूं कि समझ आ गई थी कि भाई मार्केट के अंदर मैं इतने सालों से काम कर रहा हूं, अगर मैं वहां पे कामयाब नहीं हो पाया तो क्यों ना इस प्लेटफॉर्म को 1-2 साल हम टाइम देके देख लें। अगर ना हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ तो कॉम्प्रोमाइज की चल ही रही है, बट अगर हो गए
तो डेफिनेटली हम भी बताएंगे कि हम भी लाख कमा रहे हैं जी, हम भी मैनेजर हैं सिस्टम के अंदर, हमारे पास भी गाड़ी है, राइट। तो इस डिसीजन के साथ मैंने 3 साल पहले बिजनेस को स्टार्ट किया था। अब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमारे माइंड के अंदर बहुत तरह के डाउट्स, क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स होते हैं। मैं जॉब कर रहा हूं जी, मैं स्टडी कर रहा हूं सर, मैं टाइम नहीं दे सकता। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं इस बिजनेस में आने से पहले खुद की अपनी शॉप रन करता था, मेरी खुद की शॉप थी, शूज की मेरी खुद की शॉप थी, और जहां पे मैं 10 to 12 आवर्स उस शॉप को ओपन करके बैठता था। और उससे पहले की अगर बात करूं, है ना, लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें देख चुका हूं, एंड एंड पे आके मैंने फॉरएवर को चूज किया। क्यों चूज किया? कहते हैं ना कि बंदे को जो नॉलेज है, ठीक है, पंजाबी भाषा में बोलूं या हिंदी, शुद्ध हिंदी में बोलूं, अक्ल जिसको हम बोलते हैं ना, कहते हैं अक्ल बादाम खाने से नहीं आती, धक्के खाने से आती है, राइट। ये चीज के साथ आप भी एग्री होंगे। स्ट्रगल करने से, चैलेंजेस फेस करने से, फेलियर से भी आपको अक्ल आती है। और मैंने लाइफ के अंदर बहुत सारे फेलियर्स भी देखे हैं, ठीक है जी, चैलेंजेस भी देखे हैं, बहुत सारी चीजें देखी हैं, और अकल बहुत आ गई थी, और इतना पता चल गया था कि एक प्लेटफॉर्म को कैसे चूज करना है अगर हमें अपनी लाइफ को चेंज करना है, ठीक है जी। तो उसके बाद थोड़ा सा अब हाईलाइट करूंगा अपनी प्रीवियस जर्नी, क्योंकि यहाँ पे शायद आज कुछ ऐसे लोग भी बैठे हों जो अपना खुद का बिजनेस करने की सोच रहे हो, एंड शायद मेरी जर्नी को सुन के किसी का 10, 12, 15 लाख रुपया वेस्ट होने से बच जाए और फॉरएवर कर ले बंदा और अब मैनेजर बन जाए सिस्टम के अंदर। कुछ लोग शायद ऐसे भी बैठे हों जो फॉरेन जाने के लिए, जिन्होंने फाइल अप्लाई की होगी, 20 लाख लगाने के लिए रेडी होंगे। शायद मेरी जर्नी सुन के बंदा डिसीजन चेंज कर ले, शायद उसको क्लियर हो जाए कि यार नहीं, अगर एक बंदा इतने साल ऑस्ट्रेलिया रह के, इतने साल मार्केट के अंदर बिजनेस करके इस बिजनेस को कर रहा है, तो क्यों ना मैं डायरेक्टली आज बिना टाइम वेस्ट किए इस सिस्टम को स्टार्ट कर लूं। क्योंकि मैं एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, जिन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी 22-23 साल की एज में मिलती है ना, 20 साल, 22 साल, 23 साल की एज में मिलती है, मैं कहता हूं मोर देन ब्लेस्ड, आप बहुत ब्लेस्ड हो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। मेरे को ये अपॉर्चुनिटी 28, 29 ईयर्स की एज में जाके मिली, 28 साल की एज में जाके मेरे को फॉरएवर मिली है। बट मैं यहाँ पे देखता हूं कि लोगों को 20 साल की एज में फॉरएवर मिल जाती है, 18 साल की एज में फॉरएवर मिल जाती है, बट एक डिसीजन ना बनाने की वजह से लोग इस अपॉर्चुनिटी को पहचान नहीं पाते, एंड फिर मार्केट के अंदर स्ट्रगल करते हैं कुछ साल, एंड में जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है तो फिर घूम घुमा के कहां पे आते हैं जी, फॉरएवर करने। सो अब मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा अपनी जर्नी को, डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूं। नाम मेरा राजदीप तूर है, पंजाब से, पटियाला से मैं बिलोंग करता हूं। और स्टडी की अगर बात करूं दोस्तों, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट मैंने की हुई है होम्स इंस्टीट्यूट सिडनी से। होम्स सिडनी के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, और वहां से मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट किया, क्योंकि हमारा एक गोल होता है लाइफ के अंदर कुछ करने का, है ना। तो मैं स्टडी करने ऑस्ट्रेलिया नहीं गया था, मैं गया था पैसा कमाने। मैं गया था अपना स्टूडेंट वीजा लेके, घर वालों के पैसे लगवा के स्टूडेंट वीजा लेके वहां पे डॉलर कमाने, और एक ही गोल था कि लाइफ के अंदर, है ना, वहां पे जाके स्टडी कंप्लीट करनी है, उसके बाद पीआर लेनी है, और फिर घर वालों को वहां पे बुलाना। उसके बाद जॉब के एक्सपीरियंस की बात करूं, 6 साल जॉब की है, लगभग 6 महीने ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना खुद का रेस्टोरेंट ओन किया है मैंने, खुद का मैंने अपना बिजनेस भी चलाया है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लगभग 6 मंथ, ठीक है जी। उसके बाद 2015 के अंदर ऑस्ट्रेलिया से वापस, मतलब मैं 14 में ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गया था, 2014 के अंदर मैं ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गया, एंड ऑस्ट्रेलिया से वापस आके इंडिया के अंदर आके मैंने खुद का रिटेल बिजनेस स्टार्ट किया। क्योंकि एक चीज मेरे को क्लियर हो चुकी थी 6-6.5 साल जॉब करने के बाद, कि भाई जॉब से सिर्फ ब्रेड एंड बटर चलेगा, दैट्स इट, ब्रेड एंड बटर चलेगा, छोटी मोटी नीड्स पूरी हो जाएंगी, लेकिन कुछ बड़ा नहीं हो सकता। कुछ बड़ा करने के लिए अगर आपको लाइफ के अंदर लेवल अप करना है, क्योंकि 2 चीजें होती हैं दोस्तों, मेहनत हर बंदा करता है, मेहनत आप भी कर रहे हो, मेहनत मार्केट के अंदर कोई भी पर्सन है, कोई मजदूर है वो भी कर रहा है, हर बंदा कर रहा है, लेकिन मेहनत 2 तरह की होती है। एक मेहनत होती है अपने आप को एक जगह पे सर्वाइवल करने के लिए, मतलब आप एक लेवल पे खड़े हो लाइफ के अंदर, एंड वहीं पे सर्वाइव करने के लिए मेहनत कर रहे हो, आपकी जो फाइट चल रही है वो वहां पे अपने आप को बचाने के लिए चल रही है। मतलब अगर एक नॉर्मल पर्सन की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं अगर फॉरएवर ना कर रहा होता, कोई छोटी मोटी मैं काम कोई और कर रहा होता, है ना, मैं मेहनत तो कर रहा होता, बट वहां पे मेरी लाइफ का लेवल नहीं अप होना था, मेरी लाइफ नहीं चेंज होनी थी, जस्ट मेरे खर्चे पानी चलाने के लिए मैं मेहनत कर रहा होता, तो वहां पे मैं सिर्फ सर्वाइवल के लिए मेहनत कर रहा होता। लेकिन जब आप इस सिस्टम में आते हो, तो आप इस सिस्टम के अंदर आके मेहनत करते हो किस चीज के लिए, अपने लाइफ के लेवल को अपग्रेड करने के लिए।
राइट। तो उसके बाद जब मैंने देखा सिस्टम के अगर इंडिया की बात, जब मैं इंडिया आया वापस है ना, तो मैंने देखा कि यहाँ पे आके मैं क्या कर सकता हूँ, कहाँ पे मेहनत कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को लेवल अप करना है। जैसी लाइफ ऑस्ट्रेलिया में थी वैसी तो इंडिया में नहीं बन सकती, बट हाँ अगर 100 नहीं बना सकता 50% तो बनाऊं, ठीक है, 50% तक तो लेके जाऊं कि हाँ इंडिया ऑस्ट्रेलिया में अगर मैं 1 लाख कमा रहा था, 1.5 लाख कमा रहा था, तो यहाँ पे एटलीस्ट इंडिया के अंदर मैं 50-60 हजार तो कमाऊं। एंड वो 50-60 हजार मेरे को मार्केट के अंदर जॉब के अंदर नहीं मिलने वाला, चाहे मेरे पास हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की स्टडी है, बट फिर भी मेरे को ऑफर क्या हो रहा है, 15,000 16,000। तो मैंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करने की सोची। हाँ करोड़ों रुपया नहीं लगा सकता था मैं, क्योंकि मेरी फैमिली इतना अफोर्ड नहीं करती थी कि करोड़ों रुपया मेरे को दे दे, बट फिर भी मैंने 12-15 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगा के अपना खुद का शू स्टोर ओपन किया। एंड उस बिजनेस को स्टार्ट करके मैंने 4 साल रन किया। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 2018 के अंदर मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई, और इस अपॉर्चुनिटी को आने से पहले भी 2 बार फॉरएवर मेरे को पता चल चुकी थी, 2 बार फॉरएवर मेरी लाइफ के अंदर आ चुकी थी, नॉक कर चुकी थी। बट कहते हैं ना कि एक राइट इंस्पिरेशन, एक राइट इंस्पायरिंग पर्सन आपको चाहिए होता है इस बिजनेस को करने के लिए, और वो पर्सन मेरे लिए मेरी इंस्पिरेशन बने थे, मेरी ग्रेट अपलाइन, जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस के अंदर बहुत सारी सपोर्ट की है, बहुत सारी हेल्प की है। सिकंदर सर जो कि आज सिस्टम के अंदर सीनियर मैनेजर हैं, एंड उनके सीनियर सतनाम सर है ना, जो अगेन सीनियर मैनेजर हैं, ठीक है जी। तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया जी इस बिजनेस को। तो थोड़ा सा प्रूफ के तौर पे आपको दिखा देता हूँ कि काफी लोग शायद सोच रहे होंगे कि शायद ऐसे ही बता रहे हैं, कोई दुकान नहीं थी, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मेरा खुद का शूज का मैंने स्टोर ओपन किया हुआ था, ठीक है जी। तो ये मेरी शॉप थी, यहाँ पे मैं 9 to 9 बैठता था, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक बैठता था। और महीने की आमदनी कितनी थी, 30,000 35,000। अगर सीजन चल रहा है अच्छा तो 40,000 कमा लूंगा, अगर नॉर्मल चल रहा है तो 25-30 हजार, जिसमें से खर्चे पानी निकाल के जेब में 5-7 हजार ही पड़ता था, ठीक है जी। उसके बाद एक चीज और यहाँ पे क्लियर करानी चाहूंगा, आज जो न्यू पीपल ये इस सेशन को लगा रहे होंगे, शायद उनको एक बहुत कॉमन डाउट होता है कि ये प्रोडक्ट का काम है, राइट। तो यहाँ पे आप इस शॉप को ध्यान से देख सकते हो, एंड इस शॉप के अंदर आप एक चीज देख सकते हो, शूज पड़े हुए हैं, चप्पल पड़ी हुई है ना, उसके बाद सैंडल्स पड़े हुए हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलग अलग चीजें पड़ी हुई हैं। एंड इस शॉप का एक नाम है जो मैंने फ्रंट पे लगाया हुआ है। एंड इस शॉप के ऊपर कुछ कस्टमर्स आते होंगे जो परमानेंट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो 3 वो चीजें जिसका हमें कॉमन डाउट होता है, प्रोडक्ट का काम है, प्रोडक्ट मेरी दुकान के अंदर भी थे, लेकिन 12-15 लाख रुपया लगा के प्रोडक्ट का काम मेरा स्टार्ट हुआ। ब्रांड, हम कहते हैं जी ब्रांड, ब्रांड मैं दुकान में भी बेच रहा था जी, कंपनी जो हम कहते हैं ये तो कंपनी का काम है, कंपनी मैं दुकान में भी बेच रहा था, टाइगर बेच रहा था, नाइकी बेच रहा था, एडिडास बेच रहा था। उसके बाद नेटवर्क, हम कहते हैं जी नेटवर्क, सर लोग जोड़ने पड़ेंगे या लोग जुड़ते हैं, लोग मैंने यहाँ पे भी जोड़े हुए थे। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मैंने पैसा लगा के लोग जोड़े थे, और पैसा लगाना पड़ता था हर महीने, तब जाके लोग जुड़े रहते थे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपने एक चीज क्लियर करनी है, आप चाहे जॉब के अंदर चले जाओ, आप चाहे किसी बिजनेस को कर लो, आप चाहे नेटवर्क मार्केटिंग को कर लो, 3 बेसिक ऐसी चीजें हैं दोस्तों जो आपकी लाइफ का पार्ट ऑलवेज रहेंगी। पहला, प्रोडक्ट या सर्विस, कोई भी काम आप करोगे प्रोडक्ट सर्विस होगा उसके अंदर। दूसरा चीज, आपका एक ब्रांड, एक कंपनी जिसके लिए आप काम करोगे। तीसरी चीज, नेटवर्क। ये 3 चीजें आपकी लाइफ का पार्ट ऑलवेज रहने वाली हैं। चॉइस आपकी है, इसको 10,000 के लिए आपने इसका पार्ट बनना है, आपने 30-40 हजार के लिए बनना है, या आपने लाखों कमाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आके अपना खुद का बिजनेस करना। आज से 3 साल पहले मैं इस चीज को, इन तीनों चीजों को कर रहा था 30-40 हजार के लिए, ठीक है जी। तो उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, मैंने आपको बताया मैं 7 इयर्स ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ, ठीक है जी। 2007 से लेके 2014 तक मैं ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ जी, सिडनी के अंदर, है ना। और बहुत सारी लाइफ का एक्सपीरियंस भी वहां से आया है। तो यहाँ पे आप मेरा पासपोर्ट देख सकते हो, मेरा वीजा देख सकते हो, एंड स्टैंप देख सकते हो आप ऑस्ट्रेलिया की, इमिग्रेशन अराइव्ड 5 अगस्त 2007। 2007 के अंदर, मतलब 18 इयर्स की एज के अंदर, है ना, 18 साल की भी एज मेरी पूरी नहीं हुई थी उस टाइम के ऊपर। उस टाइम में ऑस्ट्रेलिया चला गया था 10+2 करने के बाद। क्यों गया था? क्योंकि मेरे कजन्स ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में थे और दिखाते थे कि बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं भाई, एंजॉय चल रहा है, मजे आ रहे हैं लाइफ के ना। तो उनको देख के मेरा भी गोल बन गया, और घर वालों का उस टाइम के ऊपर लगभग 9 से 10 लाख रुपया लगा के मैं ऑस्ट्रेलिया गया। ऑस्ट्रेलिया गया, चलो ऐसा नहीं कहता मैं, है ना। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट आपको क्लियर जरूर कराना चाहूंगा ना। कुछ लोग कहते हैं जी कि जैसे मान के चलो कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया चले गए तो हम डेफिनेटली वहां पे ग्रो कर जाएंगे। डेफिनेटली आप ग्रो कर जाओगे अगर आप मेहनत करोगे। मैंने मेहनत की,
तो मैं काफी ग्रोथ ली मैंने, है ना। इतनी सी एज के अंदर मैंने वहां पे अपना वर्किंग स्टार्ट किया था, क्या जी। उसके बाद 0 से स्टार्ट करके मैं अपने आप को एक रेस्टोरेंट तक ले गया था, मतलब खुद का मैंने रेस्टोरेंट ओपन कर लिया था विद इन 6 ईयर्स, 6 साढ़े 6 साल के अंदर, है ना। 6 साढ़े 6 साल के अंदर मैंने अपने आप को इतना बिल्ड कर लिया था कि खुद का एक रेस्टोरेंट वहां पे ओपन कर लिया था। बट सडनली क्या हुआ, मेरी कोई मिसहैपनिंग हुई जिस वजह से 2014 के अंदर मैं इंडिया वापस आ गया, है ना। मतलब एक अच्छी खासी लाइफ वहां पे चल रही थी, बट कहते हैं ना सिक्योरिटी, यू डोंट नो कि कब, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, यू डोंट नो कि कब क्या होना है, लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है दोस्तों, हमें नहीं पता। आज हम कोई, मुझे नहीं पता था 2013 के अंदर जब मैंने रेस्टोरेंट ओपन किया था कि भाई 2014 के अंदर मैं इंडिया बैठा हूंगा, मेरे को नहीं पता था, राइट। सो लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी अपने आप को सेफ एंड सिक्योर मत फील करो जब तक आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे नहीं है जहां पे आपकी सिक्योरिटी जो है वो गारंटीड है। आज मैं सिस्टम के अंदर सिक्योर फील करता हूं क्योंकि आज मैं इस सिस्टम के अंदर सिक्योर हूं। अगर भगवान ना करे कल को कुछ हो भी जाता है, आज मैं मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूं, तो मेरा बिजनेस जो है वो फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे आप सबको पता है, मेरे जो सीनियर है उनके जो सीनियर है, राइट, सतनाम सर के जो सीनियर थे मिस्टर हरिंदर सिंह औजला, ठीक है जी, और टीम फायर के एक बहुत डायनेमिक लीडर, ठीक है जी। तो सर की डेथ हुई जी, उनकी डेथ होने के बाद ये बिजनेस उनकी फैमिली को ट्रांसफर हो गया, राइट। तो एक सिक्योरिटी है थर्ड जनरेशन के लिए। तो यहां से दोस्तों मेरी स्टार्टिंग हुई, सारा कुछ देखने के बाद, सब कुछ करने के बाद, जब मैं मार्केट के अंदर दुकान चला रहा था तो मेरे को एक चीज क्लियर हुई कि यार यहाँ पे भी ब्रेड एंड बटर चल। 7 साल ऑस्ट्रेलिया लगाए, सिक्योरिटी कोई नहीं मिली, जीरो से यहाँ पे आके इंडिया में स्टार्टिंग करनी पड़ी, राइट, ठीक है जी। इंडिया में आके 0 से स्टार्टिंग करनी पड़ी, हालांकि मैं वापस जा सकता था, बट फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊंगा। आज भी मुझे फॉरेन की, मतलब मेरे काफी फैमिली में से काफी लोग बाहर हैं और मेरे कजन्स का खुद का ट्रकिंग का काम है ना, आज भी ऑफर आता है, बट आज मैं कहता हूं कि मैं अपने दम पे बहुत अच्छा कर रहा हूं, है ना, क्योंकि मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है। आज मेरे को कहीं दूसरी ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 जनरेशन तक सिक्योर भी हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, राइट। तो जब मैं सिस्टम मार्केट के अंदर दुकान चला रहा था, ब्रेड एंड बटर चल रहा था, तो मेरे को एक चीज समझ आई, यार यहाँ पे सिर्फ ब्रेड एंड बटर चलेगा, कुछ बढ़िया नहीं होने वाला लाइफ के अंदर, कुछ अमेजिंग नहीं होने वाला। ड्रीम्स भूल जा, ड्रीम्स कभी पूरे नहीं होंगे, जितने पूरे करने थे वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर कर लिए हैं, अब इंडिया के अंदर तो रोटी पानी चल जाए वही बहुत है, क्योंकि ये सोच बन गई थी। इन्वायरमेंट को देख के, देखते थे लोगों को, कोई रो रहा है मेरी दुकान का किराया नहीं निकल रहा, कोई बोल रहा है मेरा यहाँ पे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरा सामान नहीं पूरा हो रहा, कोई दोस्त आ रहा है नौकरी कर रहा है आके पीठ वो रो रहा है ना, सैलरी नहीं मिली यार, ये हो गया, माहौल वो बन गया, है ना। तो माहौल के साथ ही सब कुछ है, माहौल के वजह से अपना माइंडसेट भी वैसा बन जाता है ना। तो मेरे को भी एक चीज लग रही थी कि यार मार्केट के अंदर मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं हो पाएगा, बस जो है बस वही चलेगा। तो अब वैसी ही सोच बना लो कि चलते रहो। उसके बाद फॉरएवर मेरी लाइफ के अंदर आई, पहली बार आई, तो एक कहते हैं ना सीनियर्स आपको कि एक राइट नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग लगाई हो, राइट नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। बट कई बार हम हवा में तीर मारने लग जाते हैं। तो मेरा एक फ्रेंड था, आज वो कनाडा बैठा है, ठीक है, तो उसने फॉरएवर को किया स्टार्ट, एंड फॉरएवर को स्टार्ट करने के बाद उसने हवा में तीर मारे। हवा में तीर क्या मारे, वो मेरे पास आया बिजनेस दिखाने, है ना, और एक प्रोडक्ट लेके आया और कहता कि ये प्रोडक्ट बेचने। तो अब मैंने क्या समझा कि प्रोडक्ट बेचने का काम है, मैंने कहा एक काम कर सकता हूँ, मेरी दुकान पे रख दे, यहाँ पे बेच सकता हूँ, स्पेशली जाके कहीं पे नहीं बेच सकता। उसे समझाना ही नहीं आया कि ये 168 प्लस कंट्रीज के अंदर चलने वाली ये अपॉर्चुनिटी, ये बिजनेस है क्या, राइट। तो उस टाइम के ऊपर मैंने मना किया। सेकंड फ्रेंड आया, उसने भी सेम तरीके से मेरे को बिजनेस दिखाया, उसको भी मैंने मना किया। सो थर्ड टाइम मेरी लाइफ के अंदर राइट पर्सन आया, और वो थे सिकंदर सर, जिन्होंने मेरे को इस बिजनेस के बारे में क्लैरिटी कराई। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया जी बिजनेस, है ना। स्टार्ट करने के बाद आज और कल में बहुत डिफरेंस है दोस्तों। हम लोग ऑफलाइन के अंदर बिजनेस करते थे, ऐसी स्ट्रगल करनी पड़ी, बाइक उठाना पड़ता था, घर से बाहर निकलना पड़ता था, जाना पड़ता था, सीनियर्स, अगर मीटिंग चाहिए सीनियर्स को अपने शहर में बुलाना पड़ता था या सीनियर्स के पास जाना पड़ता। बट आज की अगर बात करूं, 2020 के बाद जो चेंज आया, वर्क फ्रॉम होम, वर्क रिमोटली, घर पे बैठ के वर्क करो, रिमोटली वर्क करो, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे आने की जरूरत नहीं है, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छा बैकग्राउंड बना के घर पे बैठो, चाहे पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी के साथ भी कनेक्ट होकर बिजनेस करो, ठीक है जी। सो हमारे टाइम के ऊपर चीजें थोड़ी डिफरेंट थी। मैं अगर एक बात बताऊं मैं आपको ना, मेरा जो मैनेजर लेवल हुआ है 3 इयर्स, 3 साल लगे हैं जी,
बहुत सारे लोग ऐसे आए, बहुत सारे गए जिन्होंने स्टार्टिंग की, बीच रास्ते निकल गए, है ना। बट आज वो लोग कहीं ना कहीं रिग्रेट करते हैं कि अगर हम भी लगे रहते तो हमारा भी कुछ बन जाता। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कहता दोस्तों कि आपको भी 3 साल लगेंगे, बट यहाँ पे एक चीज क्लियर करने वाली है कि मेरा विजन क्या था, मेरी क्लैरिटी क्या थी, मेरी वाई क्या थी। 3 साल मेरे को मैनेजर बनने के लिए लगे हैं, ऑलमोस्ट 3 इयर्स। मैंने सिस्टम को स्टार्ट किया था 2018 के अंदर, ठीक है जी, एंड ऑलमोस्ट एंड था उस टाइम के ऊपर। 2018 के अंदर मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, एंड मेरा मैनेजर लेवल जो हुआ है वो अक्टूबर 2021 के अंदर हुआ, ठीक है जी। सो ऑलमोस्ट मेरे को 3 साल लगे हैं। और इसका एक रीजन मैं ये भी मानता हूं कि मैंने काम जो स्टार्ट किया था, आज मेरी जितनी भी टीम है, अब यहाँ पे आपने एक चीज और नोट करनी है, किसी ने इंप्लीमेंट नहीं करने लग जाना कि भाई अपने नॉन सर्कल को छोड़ के, है ना। मैं जब इस बिजनेस में आया था, मेरा नॉन सर्कल था 300 प्लस लोगों, जिसके अंदर जो लड़के थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो कोई घर से बहुत अमीर था, किसी की बहुत जायदाद थी घर से, किसी के पापा बड़े हाई रैंक के ऊपर पुलिस में लगे हुए हैं, कोई कुछ है कोई कुछ है, राइट। तो मैंने उनको सिस्टम बताना स्टार्ट किया। सबसे पहले तो जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, राइट, तो उस टाइम के ऊपर मैंने क्या किया, अपनी जो शॉप थी उसको, क्योंकि जब मैंने सिस्टम को लगाना, ट्रेनिंग लगानी स्टार्ट की, मेरे को क्लियर हो गया कि ये सिस्टम मेरी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो मेरे को एक प्रॉब्लम आ रही थी, और वो प्रॉब्लम क्या थी, मेरे को ट्रेनिंग लगाने मोहाली जाना पड़ता। उस टाइम के ऊपर ओंकार सर का ऑफिस होता था 82 के अंदर, शायद 82 या 80 सेक्टर है वो, तो वहां पे ऑफिस होता था। एंड वहां पे हम लोग जाते थे बड़ी एक्साइटमेंट के साथ ट्रेनिंग लगाने, है ना। और माहौल भी बड़ा जबरदस्त होता था, 300 400 500 लोग भी होते थे उस ट्रेनिंग के अंदर, एंड 3 3 4 4 घंटे ट्रेनिंग चलती थी, एक लीडर आ रहा है, एक जा रहा है ना। तो डेली मेरे को ट्रेनिंग लगाने ट्रेवल करना पड़ता था, और मेरा घर जो पड़ता था वो पड़ता था 100 किलोमीटर वन साइड, मतलब वन साइड 100 किलोमीटर पड़ता था, अप एंड डाउन पड़ता था मेरे को 200 किलोमीटर डेली। सो 200 किलोमीटर डेली मेरे को ट्रेवल करना पड़ता था। 500 रुपया ऑलमोस्ट मेरा डेली का खर्चा होता था सिर्फ ट्रेनिंग लगाने के लिए। तो उस टाइम के ऊपर मेरे को एक प्रॉब्लम आ रही थी, मेरा पीछे दुकान भी मेरी चल रही थी, मेरा बिजनेस भी था। तो वहां पे मैं कंफ्यूज हुआ कि यार मैं क्या करूं, दुकान पे बैठूं, ट्रेनिंग लगाऊं। आज बहुत सारे ऐसे लोग बैठे होंगे जो इस डिसीजन में फंसे होंगे कि मैं क्या करूं, मैं ट्रेनिंग लगाऊं या मैं अपना जॉब करूं या अपना बिजनेस। मैं ये नहीं कहता कि आप अपना काम छोड़ दो, बट मैनेज योर टाइम, आप अगर टाइम मैनेज करो, क्योंकि आज तो बहुत ईजी है। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, मैंने 10-12 दिन ट्रेनिंग लगाने के बाद मैंने एक डिसीजन क्लियर किया, मैंने अपनी शॉप को ताला लगा। मैंने अपने सीनियर के साथ डिस्कस किया कि सर मैं अपने बिजनेस को बंद करना चाहता हूं। एंड जिस बिजनेस के ऊपर मैं 4 साल से मेहनत कर रहा था, 4 साल से मैंने एक नेटवर्क क्रिएट किया था 200-300 लोगों का। एंड मेरे को मेरे सीनियर की वर्डिंग थी, कहते राजदीप अभी नहीं, पहले मैनेजर बन जा, फिर शॉप बंद कर। क्योंकि सीनियर को शायद मेरे पे उस टाइम के ऊपर वो भरोसा नहीं होगा कि ये बंदा प्रॉपर टिक पाएगा, कल को चैलेंज आ गया भाग ना जाए, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर यू कांट से एनीथिंग अबाउट एनीवन, है ना। तो आप किसी के बारे में कुछ भी बता नहीं सकते स्टार्टिंग के अंदर। तो सीनियर ने भी मेरे को क्या बोला कि आप अभी रुक जाओ, अभी दुकान मत बंद करो, अभी रहने दो। लेकिन मेरा एक डिसीजन था, मैंने एक सीनियर की ट्रेनिंग लगाई थी और वहां पे बताया गया था कि अगर कामयाब होना है सबसे पहले अपने सेकंड ऑप्शन खत्म करो। एंड मेरे को एक चीज भरोसा हो गया था, 1000+ मैनेजर अगर टीम फायर क्रिएट कर सकती है, एक राजदीप को क्यों नहीं क्रिएट कर पाई। बस मेरे को वो चीजें फॉलो करनी है जो मेरे को सीनियर्स बता रहे हैं। मेरे को सतनाम सर ने बताया भाई ट्रेनिंग लगानी है, आपने अपनी वाई क्लियर करनी है, हाउ क्लियर करनी है, आप एक कदम चलोगे 10 कदम हम आपके साथ। तो मेरे को क्लियर हो गया था कि अगर ये लोग कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूं, बस अब मेरे को चलना है और बाकी सारी ऑप्शन साइड करूं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपनी दुकान बंद की। जब दुकान बंद की, मेरे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, बहुत लोगों ने बोला कि भाई तेरा दिमाग फिर गया है ना। मतलब कह सकते हैं कि तू पागल हो गया है, तू अपना खुद का बिजनेस छोड़ के कोई ऐसा काम करने जा रहा है जहां पे तेरे को श्योरिटी नहीं है, तेरे को नहीं पता कि तू कल को वहां पे सक्सीड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, राइट। तो मैंने एक ही चीज बोली कि भाई जो मैं देख पा रहा हूं वो आज आप नहीं देख पा रहे हो, जो विजन मैं देख पा रहा हूं वहां पे, जो मैंने देखा है वहां पे, वो आप नहीं देख पा रहे हो। तो उसके बाद मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया और दोस्तों को बताना। अब जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं जी हमें प्रमोशन करनी है, एडवर्टाइजिंग करनी है। एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन हमें कहां पे बोला जाता है, सबसे पहले कहां पे करनी है, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। नेटवर्क, जो लोगों को आप जानते हो, जो लोग आपको जानते हैं, वो आपका नेटवर्क है।
आज आपको 100, 200, 300 लोग या आपके 50 रिश्तेदार जानते हैं, वो आपका नेटवर्क है। नेटवर्क मार्केटिंग, बेचना नहीं है, मार्केट करना है। हमने बताना है लोगों को, बिजनेस के बारे में बताना है, अपॉर्चुनिटी के बारे में बताना है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, एडवर्टाइज एंड प्रमोट करना। अब मैंने एडवर्टाइज करना स्टार्ट किया, प्रमोट करना स्टार्ट किया अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों को प्रमोट कर रहा हूँ, वो उनसे पूछ रहा हूँ भाई ड्रीम क्या है, वो कह रहे हैं बस आज अच्छा चल रहा है, कल को देखते हैं फादर बाहर भेजेंगे या क्या करेंगे, बस चल रहा है ना। तो ऐसे लोगों को जब मैंने देखा, मैंने 10, 15, 20, 30 दोस्तों को बताया, टीम भी बनाई, फॉर्म फिल करा दिए, इतने फॉर्म फिल करा दिए है ना। लेकिन जब बात ट्रेनिंग की आई, ट्रेनिंग लगाने के लिए बोलूं तो आज नहीं जा सकते, कल चलेंगे, परसों चलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना। तो मेरे को एक चीज क्लियर हुई उस टाइम के ऊपर कि भाई कहते हैं ना, दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो हॉर्स होते हैं, घोड़े होते हैं जो, है ना। एक होते हैं, दूसरा आप समझ ही सकते हो ना, डोंकीज, ठीक है। मतलब जिनके ऊपर जितना मर्जी टाइम लगा लो, उन्होंने सुधरना नहीं है ना। तो वैसे लोगों के ऊपर आपने टाइम नहीं लगाना, ये चीज सीनियर ने मेरे को बता दी। तो मैंने भी उस टाइम के ऊपर एक डिसीजन बनाया, घोड़े ढूंढो और उनके ऊपर टाइम लगाओ, जो जिनको चेंज करने की ट्राई कर रहे हैं वो कभी चेंज नहीं होने वाले। तो मैंने एक स्टार्टिंग की, अननोन लोगों के साथ बिजनेस स्टार्ट की। अब अननोन को स्टार्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ना था, क्योंकि ना तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग से था, ना मेरे को प्रोफेशनली वो स्किल्स थे। तो सबसे पहले मैंने दबा के कई महीने ट्रेनिंग्स लगाई, समझा कैसे भाई बात की जाती है, कैसे बंदे को बताया जाता है, क्योंकि आज का काम और जो काम हमने किया वो बहुत डिफरेंस है। ऑफलाइन के अंदर आपको लोगों से बात करनी पड़ती थी, कार्ड देना पड़ता था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये चीजें, है ना। तो मेरे को एक चीज समझ आ गई कि मेरे को टीम बनाने के लिए अब अननोन लोगों के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, अननोन के साथ ही बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जब उनके दोस्त रिश्तेदार नहीं आते, टूट के बैठ जाते हैं, कहते हैं सर हमारा काम नहीं चलेगा जी, हम नहीं मैनेजर बनेंगे, मेरे तो दोस्त मना कर। मेरे भी दोस्तों ने मना किया था, मेरे को इग्नोर किया था, मेरे को बोला था हम नहीं कर सकते, हम नहीं ट्रेनिंग लगा सकते, हमें तो घर वाले कहीं और कर रहे हैं, कुछ हमारा कुछ और बन। तो मैंने एक चीज डिसाइड कर ली थी कि मेरे दोस्तों के ऊपर मेरी सक्सेस नहीं डिपेंड करती। अगर मेरे को मैनेजर बनना है, मेरे को खुद अपने दम पे मैनेजर बनना है, डजंट मैटर मेरा फ्रेंड आता है कि नहीं आता, मेरा रिश्तेदार आता है कि नहीं आता, कोई भी नहीं आएगा, मैं किसी भी बंदे को पकड़ूंगा, क्योंकि सीनियर्स ने बोला है भाई 130 करोड़ की आबादी है इस देश में, और 5 अच्छे लीडर्स के साथ भी आप मैनेजर बन सकते हो। तो मैंने ढूंढने स्टार्ट किए, सर्च करने स्टार्ट किए, लोगों के साथ बात करनी स्टार्ट की, धीरे धीरे करता गया, है ना। एडवर्टाइजिंग प्रमोशन उस टाइम के ऊपर डिफरेंट होती थी, ठीक है जी। तो धीरे धीरे जब लोगों को बताता गया, ठीक है जी, बिजनेस के बारे में, तो अच्छे लीडर्स आए तो टीम्स बननी स्टार्ट हुई, ठीक है जी। उसके बाद कुछ की पॉइंट्स बता देता हूं दोस्तों, स्टार्टिंग के अंदर जो जरूरी है, सबसे पहले क्लियर स्ट्रॉन्ग डिसीजन। सबसे पहले डिसीजन को स्ट्रॉन्ग करें, सोच पॉजिटिव रखें, लोगों के अकॉर्डिंग मत सोचें। सीनियर्स जो आपको बता रहे हैं, ट्रेनिंग के अंदर बताया जा रहा है, क्योंकि एक सोच बहुत पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है। नेगेटिव होगा तब भी चलेगा इस बिजनेस के अंदर, सक्सीड करने के लिए नेगेटिव होगा, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। बट मैं कहता हूं न्यूट्रल माइंडसेट नहीं होना चाहिए। न्यूट्रल माइंडसेट क्या है जी, मैंने आपको ट्रेनिंग दी, आप पॉजिटिव हो गए, किसी दोस्त ने बोला ये काम नहीं चलते, आप नेगेटिव हो गए, वो है न्यूट्रल माइंडसेट। न्यूट्रल माइंडसेट नहीं चलेगा। उसके बाद राइट नॉलेज एंड स्किल्स, जो भी नए नोवस आए हैं, राइट नॉलेज एंड स्किल्स के साथ आपको भर लो। लोग आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, क्वेश्चंस क्लियर होने के बाद वो बिजनेस में ज्वाइन भी होंगे, बिजनेस को स्टार्ट भी करेंगे, आपके साथ अच्छे लीडर भी क्रिएट होंगे। लेकिन वो बेसिक जो नॉलेज है वो कहां से आएगी, ट्रेनिंग से। लेकिन आज के टाइम के ऊपर ट्रेनिंग लगाने के टाइम ज्यादातर लोग कैमरा ऑफ करके अपने कुछ और ही चीजें कर रहे होते हैं। कोई दोस्तों के झुंड में बैठा होता है, कई बार कोई बाहर घूम रहा होता है, कोई मार्केट में घूम रहा होता है। तो ऐसी गलतियां ना करें, ट्रेनिंग को कहते हैं ना प्रायोरिटी दें, ट्रेनिंग को समझें। अगर आप एक नए सिस्टम के अंदर आके ट्रेनिंग नहीं समझोगे, आप सीखोगे ही नहीं, आप बताओगे कैसे, और बताओगे नहीं तो फिर हवा में तीर छोड़ोगे, और हवा में तीर कभी भी फिर वही बात है कि तुक्के छोड़ेंगे, कोई तीर बन सकता है, हर तुक्का आपका छोड़ा हुआ तीर नहीं बनेगा, फिर आपका बिजनेस नहीं चलेगा। उसके बाद चेंज बहुत जरूरी है। हम बिजनेस में आ जाते हैं, 1 लाख भी कमाना चाहते हैं, गाड़ी भी लेना चाहते हैं, बिजनेस बहुत सब कुछ करना चाहते हैं, बट बात आती है चेंज की, वो कोई नहीं करना चाहता। अपनी हैबिट्स, अपनी लुक, अपना वे ऑफ टॉकिंग, अपना वे ऑफ वॉकिंग, अपने आप को चेंज करो यार, काबिल बनाओ। मेरे सीनियर कहते हैं कि काबिल बनाओ अपने आप को इस बिजनेस के, तो काबिल बनाओ। देखो एक बार खड़े होके कि जब आप किसी को बोल रहे हो कि मैं बिजनेस करता हूं, डू यू इवन लुक लाइक, कि आप लगते हो कि आप बिजनेस करते हो।
क्या आपके अंदर वो बातचीत है, क्या आपकी बात में, आपकी बात करने में वो वजन है कि आप एक बिजनेस करते हो? क्या आपके कपड़ों के अंदर वो पर्सनैलिटी आपकी वैसी है कि हाँ जी आप बंदे को बोल रहे हो कि मैं बिजनेस करता हूँ, वो लगता है आपसे कि बिजनेस करते हो? सो हमें अपने आप को चेंज करना बहुत जरूरी है, चेंज इन योरसेल्फ बहुत जरूरी है। मेहनत हर जगह पे होगी, मार्केट के अंदर भी है, यहाँ पे भी है। डेडिकेशन, लगन के साथ हमें काम करना पड़ेगा। एंड के अंदर पेशेंस बहुत जरूरी है, पेशेंस रखनी बहुत जरूरी है। सो मैंने पेशेंस के साथ वर्क किया जी, मेरे को लीडर्स मिलने स्टार्ट हुए। एक ऐसा पर्सन मिला जो आईसीआईसी बैंक में जॉब करता था, वो आज मेरे साथ मैनेजर। एक ऐसा पर्सन मिला जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी करता था बीटेक की, आज वो मेरे साथ सुपरवाइजर है। एमपी के अंदर मेरे, अगर मैं बात करूं मेरे सीनियर्स की जो टीम थी है ना, उनमें से मैं पर्सन था जिसने आउट ऑफ स्टेट जाके टीम्स बिल्ड करना स्टार्ट की। एमपी के अंदर मैंने टीम बनानी स्टार्ट की। आज एमपी के अंदर मेरे मैनेजर हैं श्याम जी द्विवेदी, एमपी से आज मेरे मैनेजर हैं, रिसेंटली वो मैनेजर बने हैं। एंड जब मैंने एमपी में टीम बनाई थी दोस्तों, 15 दिन में यहाँ पे रहता था, 15 दिन में एमपी जाता था, ट्रेन पकड़ता था, एमपी चला जाता था, वहां पे वो लोग उनके मतलब साथ में रहता था। 15 दिन उनकी मीटिंग्स वगैरह करनी, मीटिंग्स वगैरह करने के बाद 15 दिन उनकी टीम बना के, 15 दिन के बाद उनकी टीम को लेके आके यहाँ पे हमारे ऑफिस में रखते थे। मतलब गुरुद्वारा में टीम रखनी अच्छी, उनको रूम दिलवा के 15 दिन उनको यहाँ पे ट्रेनिंग्स लगवानी। ट्रेनिंग लगवाने के बाद मंथ के एंड पे उनकी क्लोजिंग करवा के उनको फिर भेजते थे उधर एमपी काम करने। फिर 15 दिन उनके पास जाके मैं काम करवाता था, अपने सीनियर्स को लेके जाके साथ में, किसी ना किसी मैनेजर को पकड़ के लेके जाता था, सीनियर मैनेजर को पकड़ के लेके जाता था। तो ऐसे कर करके मैंने वहां पे टीम क्रिएट की। एंड आज बाय ब्लेसिंग ऑफ गॉड आज मेरी एमपी के अंदर बहुत बड़ी टीम है। उसके बाद 2020 मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, चैलेंज आता है ना, तो 2020 के अंदर मार्च के अंदर यस, मेरे जो एमपी के लीडर थे श्याम जी द्विवेदी, उनका सुपरवाइजर लेवल हो रहा था, हम लोग सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे थे। मतलब मैं एमपी गया हुआ था, सुपरवाइजर की पूरी जबरदस्त तैयारी चल रही थी ना। एंड लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन की वजह से वो चीज बीच में ही रह गई, क्योंकि आपको पता है जब लॉकडाउन आया था 15 दिन तो हम लोगों को भी नहीं पता चला था, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर थे, कि करना क्या है, क्या बिजनेस चलेगा दोबारा, क्या, क्योंकि पता नहीं था जूम आएगी या ऐसा कुछ होगा ना। तो 15 दिन मतलब बिल्कुल नेगेटिव फील कर रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था क्या हुआ ना। तो वो चैलेंज आया कि उसका लेवल उस टाइम के ऊपर रुका। लेकिन फिर क्या हुआ, 15 दिन के अंदर ही आविष्कार हो गया जी कि जूम ऐप आ चुकी है, जूम के ऊपर मीटिंग्स करनी है, ये वो है ना। तो मैंने घर पे अपना एक सेटअप किया, वर्क करना स्टार्ट किया। और जो चीज मेरी पिछले 1 साल से लटकी हुई थी, वो था मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल, वो मैंने कुछ ही महीनों के अंदर, लगभग 4 महीनों के अंदर असिस्टेंट मैनेजर डन किया ऑनलाइन के अंदर, जब हमने जूम मीटिंग्स करनी स्टार्ट की। उसके बाद रिसेंटली मैनेजर अचीव कर चुका हूं जी, जैसे आपको बताया मैंने रिसेंटली अपना मैनेजर अचीव किया है। आज मैं सिस्टम के अंदर मैनेजर हूं, क्या जी, कंपनी की तरफ से आप देख सकते हो रिकॉग्नाइजेशन जो हमें मिलती है। एंड इस मैनेजर लेवल को अगर मैं बोलूं दोस्तों, हर चीज का एक मिक्सचर होता है ना, हर चीज का एक मिक्सचर होता है। कोई भी चीज हम तैयार करते हैं घर पे, हम किचन में एक सब्जी भी बनती है ना, उसका एक मिक्सचर होता है, राइट, उसके अंदर अलग अलग चीजें पड़ती हैं, उसका एक मिक्सचर होता है। तो एक मैनेजर लेवल जो मैंने अचीव किया, इसका भी एक मिक्सचर है। वो मिक्सचर क्या है, सबसे पहले प्लेटफॉर्म, दूसरी चीज ट्रेनिंग्स एंड सपोर्ट जो टीम फायर 64 देती है, एमके ग्रुप देता है, हमारे खुद के पर्सनल सीनियर्स बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद उस ट्रेनिंग एंड सपोर्ट के बाद आपके खुद के एफर्ट्स, आपके खुद की मेहनत, आपकी खुद की क्लैरिटी, आपकी खुद की डेडिकेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका एक मिक्सचर बनके फिर आपका बनता है मैनेजर लेवल। सो आज आपने डिसाइड करना है, मैनेजर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई दुनिया के अंदर ये कोई इम्पॉसिबल थिंग नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अगर एक बंदा मैनेजर बन सकता है तो हजारों बन सकते हैं, लाखों बन सकते हैं। ऑल यू नीड अ राइट डिसीजन, आपके पास एक राइट एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजन होना चाहिए, स्पेसिफिक स्किल्स होने चाहिए आपके पास वर्क करने के लिए, कुछ चीजें चाहिए आपको, एंड वो चीजें आपको बड़े आराम से सिस्टम के अंदर, इन ट्रेनिंग्स के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है जी। सो थैंक्स टू हमारे सीनियर्स जिनकी वजह से मैं मैनेजर बना, ठीक है जी। उसके बाद इनकम की अगर बात करूं दोस्तों, अभी तो आप पे आउट्स देख सकते हो, ठीक है जी। सो अगस्त का मेरा पे आउट 44,000 तक था, सितंबर के अंदर 54 था, अक्टूबर के अंदर 67,000 हो गया था, तो आज एवरेज 70-80,000 की इनकम पहुंच चुकी है, ठीक है जी। उसके बाद लेटेस्ट पे आउट आप देख सकते हो 64,000, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब मैं एक चीज और क्लियर कराना चाहता हूँ कि हम कई बार सोचते हैं कि यार पे आउट्स, ठीक है जी, मैं कहता हूँ मैनेजर बनने के बाद अगर आपको कम से कम
60,000 भी आ रहा है, 60,000 भी है ना। 60,000 को वैसे मैनेजर लेवल आपके ऊपर है, आपके हाथ में है सारा कुछ है ना। आप 60,000 कमाओ, आप 70 कमाओ, आप 1 लाख कमाओ, आप 2 लाख कमाओ, जितने आप एफर्ट्स करते जाओगे है ना। बट मैं कहता हूं दोस्तों, अगर आपको 60,000 भी महीने का आ रहा है, साल का कितना बना जी? 7,20,000। एंड चेक करके देखना, एमबीए करने के बाद भी क्या एक फ्रेशर को 7 लाख का पैकेज एनुअली मिल रहा है? आंसर इज नो। सो इस चीज को क्लियर करना है। मैटर ये नहीं करता कि आप जॉब कर रहे हो, मैटर ये नहीं करता आप खुद की दुकान खोल के बैठे हो, मैटर ये नहीं करता आप फॉरएवर कर रहे हो, मैटर ये करता है आपके लिए सबसे बेस्ट चीज आपकी लाइफ के अंदर क्या काम करती है। मैं 12 लाख रुपया दुकान पे लगा के बैठा था, 15 लाख दुकान पे लगा के बैठा था, मेरा 25, 30, 40,000 में कमाता था। आज मैं फॉरएवर के अंदर 60,000 भी, चलो मान लो मैनेजर की एक 60,000 की इनकम होती है, 60,000 भी आ रहा है, मेरे को कोई रेंट नहीं देना, कोई बिजली का बिल नहीं देना, कुछ नहीं देना। घर पे बैठ के दिन के अंदर 5-7 घंटे काम करके अपनी टीम के साथ उनको हेल्प करके मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एक अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ। प्लस सबसे बड़ी बात, दूसरों को हेल्प कर रहा हूँ। आज मेरी वजह से, मेरे डिसीजन की वजह से मेरे साथ एक मैनेजर बने श्यामजी द्विवेदी, कल को श्यामजी द्विवेदी की डिसीजन की वजह से उनके साथ मैनेजर बनेंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद आप देख सकते हो जी, मेरी एमपी टीम, जैसे मैंने आपको बताया, आज ऑल ओवर इंडिया मेरी टीम्स है, ठीक है जी। ऑल ओवर इंडिया के अंदर टीम्स चल रही हैं। बट जिस दिन मैं सिस्टम में आया था तो मेरे को नहीं पता था कि मेरे साथ कहाँ से टीम बनेगी, कितने लोग मेरे साथ आएंगे। आज मेरी यूपी के अंदर भी टीम है, एमपी के अंदर भी टीम है, मुंबई के अंदर भी टीम है। उसके बाद मैनेजर बना चुका हूँ अपने नीचे, तो अगेन मेरे सीनियर्स की सपोर्ट के साथ हुआ है, ठीक है जी। एंड थैंक्स टू आवर टीम फायर 64 के सीनियर्स, जो हमें ऑलवेज सपोर्ट करते हैं, गुरिंदर सर, ओंकार सर, जिनकी अमेजिंग ट्रेनिंग्स के साथ हमें बहुत सारे स्किल्स मिलते हैं, कैसे हमने अपनी लीडरशिप बनाए रखना है, कैसे टीम्स को बिल्ड करना है, ठीक है जी। तो ये 4cc रिट्रीट की पिक है। तो ऐसे मौके सिर्फ हमें इस सिस्टम के अंदर मिल सकते हैं कि आप 4cc रिट्रीट के अंदर 5 स्टार ट्रीट ले रहे हो, ठीक है जी। सीनियर्स की गाइडेंस मिल रही है, ये सारी चीजें। उसके बाद बाकी कंपनी के बारे में आपको पता ही है जी, ज्यादा क्लियर कराने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट जरूर क्लियर कराना चाहूंगा, ये स्पेशली मैंने स्लाइड भी ऐड की हुई है ना। एक तो चैरिटी, आपको पता है हमारी कंपनी चैरिटी कितनी करती है ना। मतलब ऑर्फन जो किड्स होते हैं उनकी परवरिश के लिए पैसा देती है, कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, वहां पे पैसा देती है हमारी कंपनी, वहां पे हेल्प करती है ना। तो ये तो एक चैरिटी होगी, ठीक है। उसके बाद एक और चीज देखने वाली बहुत बड़ी बात है, कई बार हम सोच लेते हैं कंपनी जी अपने लालच के लिए कर रही है, कंपनी तो अपने लालच। हमारी कंपनी, मैं क्लियर स्टेटमेंट देता हूं, हमारी कंपनी ग्रीडी नहीं है। क्यों नहीं है जी ग्रीडी? हमारी कंपनी लालची नहीं है। यहां पे आपके सामने एक जीता जागता सामने एक एग्जांपल है, और एग्जांपल क्या है? ये स्लाइड। आप स्लाइड के अंदर चेक करो, ये स्लाइड के अंदर आपको नीचे दिखेगा FGR 21 फॉरएवर ग्लोबल रैली 21, 8 से 10 अप्रैल के बीच में ये रैली हुई थी, वर्चुअल रैली हुई थी क्योंकि कोविड चल रहा था। वैसे ऑस्ट्रेलिया की रैली थी ये, बट कोविड चल रहा था तो उस वजह से कंपनी ने वर्चुअल रैली की थी। मतलब इट वाज फीलिंग लाइक कि हम घर पे बैठे हैं और रैली एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ, अब कोविड के टाइम 2 साल कोविड के थे, 2020 एंड 2021, 2020 और 2021 कोविड का टाइम था, राइट। बहुत सारी कंपनीज ने सैलरीज नहीं दी जो लोग जॉब करते थे, 14 करोड़ लोगों को जॉब से निकाल दिया गया, 47% छोटे मोटे स्टार्टअप बंद हो गए उस साल के अंदर। जो छोटे मोटे दुकानदार थे वो हाथ खड़े करके बिजनेस बंद करके। उसके बाद जो कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज थी, कई भाग गई, कईयों ने बोनस नहीं दिए। हमारी कंपनी ने बोनस दिया, वो अलग, वो तो देना ही देना था, बोनस है आपका, ठीक है। जो आप काम किया, सीसी डाले, उसके पैसे तो आपको आएंगे। बट उसके टॉप ऑफ इट हमारी कंपनी एक देती है चेयरमैन बोनस, CB, ईयर एंडिंग, इसको बोनस भी बोला जाता है, या हमारे इंडिया के अंदर दिवाली बोनस हम लोग बोल देते हैं। तो ये बोनस क्या होता है दोस्तों? इससे, इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, चेयरमैन बोनस। जो कंपनी का प्रॉफिट है, जो कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से भी कंपनी आपको 3% डिवाइड करती है, 3% आपको देती है उसमें से भी प्रॉफिट। तो अब कंपनी अगर ग्रीडी होती, अगर कंपनी मनी माइंडेड होती, अगर कंपनी फ्रेंडली होती, तो कंपनी क्या बोलती जी? आप खुद सोच के देख लो, अगर आप एक कंपनी हो और आप 2 साल से कोविड चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, आप थोड़ा सा मतलब उस चीज को देख रहे हो, तो आप क्या बोलते कि यार इस साल हम सिर्फ बोनस देंगे, सिर्फ जो हमारा चेक्स हैं, मंथली चेक्स हैं, पे आउट्स हैं,
हम सिर्फ वो देंगे, हम किसी को भी इस साल बोनस नहीं देने वाले, क्योंकि कोविड चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, कंपनी सैलरी तक नहीं दे रही, हम फिर भी पे आउट्स दे रहे हैं, बोनस तो नहीं देंगे। बट हमारी कंपनी ने 2 दिन के अंदर 8 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में 141 करोड़ रुपया लॉकडाउन ईयर्स के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को एज अ चेयरमैन बोनस दिया। सो यहां से आप क्लियर कर सकते हो दोस्तों, अगर कंपनी चाहती 2 साल के अंदर 137 और 141 करोड़ ऐड करके देख लो टोटल कितना बनता है, लगभग 300 करोड़ रुपया कंपनी अपनी जेब में डाल सकती थी कोविड का बहाना लगा के, कि कोविड चल रहा है जी, कंपनी बहाना लगा देती। और हम सब ने मान भी लेना था कि भाई यस कोविड चल रहा है, ठीक है, नहीं दिया चेयरमैन बोनस, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी ने चेयरमैन बोनस, घर बैठे लोगों को भी चेयरमैन बोनस दिया। उसके बाद जो हमारा वर्चुअल टूर हुआ था, वैसे हमारी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने जिनकी ग्लोबल रैली क्वालिफाई हुई थी, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाना था, बट कोविड की वजह से वो ऑस्ट्रेलिया का टूर कैंसिल हुआ। एंड जिन्होंने उस टूर पे जाना था और नहीं जा पाए, उनके अकाउंट के अंदर जितना भी खर्चा उनके टूर के ऊपर आने वाला था, कंपनी ने वो प्रॉफिट के रूप में, पैसों के रूप में उनके अकाउंट में डाला। एंड टॉप ऑफ इट उन लोगों को दिल्ली के अंदर ली मेरिडियन होटल के अंदर 5 स्टार ट्रिप भी दिया, नियरली अ वीक का ट्रिप। तो ऐसी कंपनी है दोस्तों, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली कंपनी एंड यू शुड फील ब्लेस्ड। बस कई बार हम गलती कर देते हैं, हम कई बार एबीसीडी कंपनी के साथ कंपैरिजन करने लग जाते हैं। सो वो हमने नहीं करना है। अगर करना भी है तो एक प्रॉपर वे के अंदर आप एक ऐसे बिजनेस के साथ कंपेयर करो जिसके साथ कंपैरिजन बनता है। क्योंकि हम किस कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं, हम उस कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं जो यूएसए की टॉप 10 लिस्ट INC 500 अमेरिका फास्टेस्ट ग्रोइंग 500 ब्रांड्स के अंदर नंबर 4 की कंपनी को, जो वहां पे नंबर 4 पे लिस्टेड है, हम उस कंपनी को डिस्कस कर रहे हैं। आप इसको कंपेयर करना चाहते हो तो इस लेवल के बिजनेस के साथ कंपेयर करें, किसी भी एबीसीडी कंपनी के साथ आप इसको कंपेयर मत करें, है ना। सो लास्ट के अंदर आप देख सकते हो हमारे इंडिया के लिए 73 लाख रुपीस पीएम केयर फंड के अंदर डोनेट किए कंपनी ने, क्या जी। सो लास्ट के अंदर यू नीड टू चूज व्हाट इज योर व्हाई एंड व्हाई यू हैव टू स्टार्ट दिस बिजनेस। आपकी वाई क्या है, क्यों आप इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे। यू नीड टू चूज इट, मेक अ राइट डिसीजन, एक राइट डिसीजन बनाएं, स्टार्ट वर्किंग, वर्क स्टार्ट करें जी। जिनकी ज्वाइनिंग्स नहीं हुई वो अपनी ज्वाइनिंग्स डन करें, जिनकी ज्वाइनिंग्स हो चुकी हैं 5 डेज का ट्रेनिंग स्केड्यूल लें अपने सीनियर से, आपका 5 डेज का ट्रेनिंग स्केड्यूल क्या है। एंड लास्ट के अंदर एक ही चीज बोलूंगा, सीनियर्स की बातों को फॉलो जरूर करें, क्योंकि सीनियर यहां पे वो काम करते हैं, जैसे कह सकता हूं कि अंधेरे के अंदर लाइटिंग का काम। अभी इस रूम के अंदर मैं बैठा हूं, लाइटें ऑफ कर दूं, अंधेरा हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा, और वहां पे जब लाइट बलेगी तभी मेरे को कुछ दिख पाएगा, विजन मिल पाएगा। तो वो विजन आपको, वो मैं कह सकता हूं कि लाइट का काम करता है सीनियर आपके लिए सिस्टम के अंदर। हम, या कह सकता हूं एक और एग्जांपल दे देता हूं, हम इस बिजनेस के अंदर एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह, नए बच्चे की तरह। नए बच्चे को ना चलना आता है, ना खाना आता है, ना पीना आता है, ना अपने पाँव पे, अपने कदम पे खड़ना आता है, अपने पाँव पे खड़ सकता है वो। तो आपकी जो अपलाइन है, आपका जो सीनियर है, ही और शी इज लाइक अ पेरेंट टू यू। वो आपका एक पेरेंट की तरह, वो आपको समझाएगा भी, वो आपको थोड़ा डांटेगा भी, वो आपकी हेल्प भी करेगा, वो आपकी उंगली पकड़ के चलना भी सिखाएगा, आपको दौड़ना भी सिखाएगा, दुनिया को जीतना भी सिखाएगा, तो सब कुछ सिखाएगा। बस मेन चीज आपने क्या करना है, अगर कामयाब होना चाहते हो तो अपने सीनियर का आप हाथ थाम लो एंड एक चीज बोल दो सीनियर को कि सर आई नीड योर सपोर्ट, मेरे को आपकी सपोर्ट चाहिए, आप जैसे भी कहोगे मैं वैसा काम, वैसे तरीके से काम करने को तैयार हूं, ठीक है। तो सीनियर आपको डेफिनेटली मैनेजर बनने तक हेल्प करेंगे जी, उसके बाद भी हेल्प करेंगे। आज मेरे को मेरे सीनियर्स की हेल्प आज भी चाहिए होती, आज मैं मैनेजर बन गया हूं, बट अब सीनियर मैनेजर बनना है तो मेरे को मेरे सीनियर की सपोर्ट चाहिए, मेरे को उससे आगे जाना है, मेरे सीनियर की सपोर्ट मेरे को चाहिए। सीनियर के बिना बिजनेस के अंदर बंदा ऐसा है जैसे बिना माँ बाप के एक अनाथ बच्चा हो। सो यहां से वैल्यू समझ लो आप, ठीक है जी। तो सीनियर्स की बातों को फॉलो करो जी। सिस्टम बहुत ब्यूटीफुल है दोस्तों, लाइफ चेंज हो सकती है, हाँ इंस्टेंटली नहीं होगी कि आज आए फॉर्म फिल किया अगले महीने 1 लाख आने लग गया, ऐसा नहीं होगा। पहले सीखना पड़ेगा, फिर लोगों को सिखाना भी पड़ेगा, लोगों के साथ बिजनेस शेयर भी करना पड़ेगा, मेहनत भी लगेगी, पेशेंस भी रखनी पड़ेगी, बट डेफिनेटली यू कैन सक्सीड इन दिस बिजनेस, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली आप बिल्कुल सक्सीड करोगे, एकदम नहीं करोगे बट धीरे धीरे, ठीक है। इट कुड बी 6 मंथ, कुड बी 4 मंथ्स, कुड बी एन ईयर,
1 साल हो सकता है, 6 महीने हो सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर, है ना। मेरे को 3 साल लगे, मेरी टीम के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो 4 महीने के अंदर मैनेजर बने, मतलब हमारी ब्रदर लाइंस के अंदर मेरे को 3 साल लगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी नहीं मैं कह सकता कि मेरे एफर्ट्स के अंदर कमी थी, हर बंदे का अपना मेहनत का एक टाइम पीरियड होता है, सो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है जी। सो बाकी आई होप मेरी जर्नी आपको अच्छी लगी होगी। सो एक इंस्टेंट मेरे को मैसेज था ये कि आज जर्नी, नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ अगर ट्रेनिंग करूंगा तो मैं और भी बेटर तरीके से अपनी मतलब स्लाइड्स को एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि आज कुछ थोड़ा सा स्लाइड्स थोड़ी बिखरी हुई थी, कोई स्लाइड कहीं पे कोई कहीं पे, क्योंकि इंस्टेंटली मेरे को इस ट्रेनिंग के बारे में पता चला था। सुबह मेरे सीनियर का कॉल आया था कि आपने करनी है, मैंने कहा सर आई एम रेडी। अगर मेरे को इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है तो मेरे लिए तो दिन ही बहुत अच्छा है आज का, है ना। सो थैंक यू सो वेरी मच जिन लोगों ने मेरे को यहाँ तक सुना। आई होप आपको क्लैरिटी हुई होगी, आपको ट्रेनिंग के अंदर कुछ सीखने को मिला होगा मेरी जर्नी से। बाकी अगर नेक्स्ट टाइम मेरे को सीनियर्स मौका देंगे ट्रेनिंग करने का, सो डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू डू इट ऑन द अनदर लेवल, है ना। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है जी। सिस्टम को चूज करें, क्लियर करें डाउट्स अपने। इस ट्रेनिंग के बाद अगर आपका कोई डाउट है, क्वेश्चन है, अपने सीनियर के साथ कांटेक्ट करें, उनसे क्लियर करें। उसके बाद आपको शेड्यूल देंगे वो ट्रेनिंग्स का, उस ट्रेनिंग को फॉलो करें, शेड्यूल, उस शेड्यूल को फॉलो करें। चीजों को सबसे पहले बताने से पहले सीखें। हम कई बार गलती कर देते हैं, दूसरों को बताने भाग लेते हैं पहले कि भाई मैं अपने चाचे को बता दूं, अपने दोस्त को बता दूं, अपने रिश्तेदार को बता दूं। बताते रहना, बताने का ही काम है, आगे बताते ही रहेंगे, बट सबसे पहले अच्छी तरह से सिस्टम को आप क्लियर कर लो, सीख लो, ठीक है जी। सो वंस अगेन जी, थैंक यू सो वेरी मच टू ऑल टीम फायर लीडर्स जिन्होंने मेरे को आज मौका दिया, एंड होपफुली जर्नी आपको अच्छी लगी होगी, इंस्पिरेशन मिली होगी, क्लैरिटी मिली होगी। सो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, क्योंकि अब टाइम भी ऑलमोस्ट हो चुका है। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू ऑल इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो वेरी मच।